हेलो गाइस, नमस्ते। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने व्लॉग की छत से, क्योंकि आज मैं खाना बना रही हूँ चूल्हे पे। दिल्ली में रह के चूल्हे पे खाना मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, है ना। और टाइम हो रहा है 7, और लेकिन मैं सुबह उठ चुकी थी। सारा मैंने अपना प्रिपरेशन कर लिया है कि मुझे बनाना क्या है। मुझे बनानी है कचौड़ी, मैंने भरता रेडी कर लिया है और बस जल्दी से मुझे फिल करनी है और बस तलने की देरी है। तो और मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ है नित्या। नित्या, हाय हाय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं, नो हाय, हाय, बाय बाय। क्या जी 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 क्या? बाय बाय। और है हमारी नंदरानी। तो आज व्लॉग यही शूट करेंगी और देखते हैं क्या ये शूट करती है आज पूरा दिन। आपको मैं जरूर दिखाऊंगी, बने रहिए। धोके लाई थी क्या यार? थोड़ा तसल्ली तो रख लिया करो, एकदम उसमें डाल दिया। और यही छटक के अभी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी ऊपर गिरे फिर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई डायलॉग नहीं है। अच्छा, तुम जज जाओगे फिर तुम्हें परे परे खवाएगा कौन? देख रहा है तू? रेड करो, रेड। रेड नहीं, सुनहरी करो। रेड जब मैं उनसे रेड बोलूंगी ना तब वो सुनहरी करेंगे। ना। अरे यार, कहाँ पे कनस्तर वनस्तर क्या बेचू बताओ? वो कल वो भेजो जो आपको गुजरात से नहीं मिले हैं कंस। हाँ। वो ही बेच दो। कल सर बेच के बढ़िया आ जाएगा यार। तो सही रहे। ए? सही रहे। नहीं, मैं सोच तो रही थी, छुट्टी है। मैं सोच तो रही थी, लेकिन 10 रुपए में थोड़ा ना आ जाएगा। और कोई औरत होती ना यही कहती, अरे तू मेरे घर के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? हैं? तू सास मत बन, ठीक है? कि तू आग मत लगा हम दोनों के बीच। हम दोनों कितने प्यार से रह रहेंगे। मैं पूड़ी में मेरी बीवी कचौड़ी कर रही है कि मैं सेक रहा हूँगा, तू आग लगा रही है। चूल्हा जल रहा है, उसी में आग लगी रहने दे। अरे यार, भाभी ने मेरे को बताया, को बड़ी तेज शॉट लगा। मैं देखो तो ये बोल के आ रहा है भैया। शॉर्ट तो ऐसे बता रही मैंने जो उनकी जमीन दर्ज करवा हाँ, और क्या बेटा, जब तेरे सास ससुर को पता चलेगा कि हमारा एक इकलौता दादा हमारे घर के बारे में चुगली कर रहा है इधर उधर। पता चलेगा ही उन्हें, मामा बताएंगे नहीं। अब भाभी कह रही है ना, मेरी मम्मी ना नफरत करने लगी है इनसे, पता चलने लगी हरकतें इनकी। नहीं, ऐसे नहीं, नफरत नहीं, जैसे थोड़ा खिलाफ भी नहीं। नजर से हर एक बात में लला 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 लला। कुछ चीजें मम्मी ने नहीं बताइए। यही तो तुम्हारी हरकतें हैं। हरकतें क्या हैं? यही तो तुम्हारी हरकतें हैं। कितनी नहीं, कितनी बातों पे मैं फालतू बकवास नहीं करो। अभी मैं लूंगी ना लकड़ी और नहीं तो हम उनकी नहीं कराइए पूरी रहियो का चक्कर में किसी के नहीं हूँ, अपने ही चक्कर में हूँ। मेरे को किसका चक्कर रहेगा? एक का चक्कर तो इतना भारी पड़ रहा है। 2-4 के कर लूंगी, फिर पता नहीं मेरा क्या हाल होएगा। फालतू की बकवास हमेशा। तो बढ़िया मूड मुर्गा ही तो था बड़ी। और क्या, जैसे खुद सिर्री जैसे मेरे लिए आदमी सिर्री ढूंढ दिया। मेरी मम्मी की जिंदगी बर्बाद, अब मेरी जिंदगी बर्बाद। मम्मी ने तो जैसे तैसे काट ली, कोई बात नहीं, भाव करन दे। मैं क्या करूं? 5 साल। अरे 5 ही कटी है। 5 का हुए, 4 साल हुई है। वही तो, 4 में ही तारे दिख रहे हैं। सोचो बाकी के 24 साल कैसे कटेंगे? कट जाएंगे रो पीट के। रो पीट के नहीं, ऐसे ही कटेंगे कि प्रेमलाल ने ऐसा ढूंढ दिया। प्रेमलाल को कोई मिला ही नहीं। इनकी हो गया है रेडी। तो हमने बना ली है कचौड़ी और पूड़ियाँ। यहाँ ये बना रही हैं तले हुए आलू, क्योंकि पूड़ियों के साथ हम क्या खाएंगे, तो तले हुए आलू तो होने चाहिए ना, तो इसलिए हमने तले हुए आलू बना रही हैं ये। और अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पापा कर रहे होंगे वेट। नाश्ता करवा दूँ उन्हें ताकि वो ड्यूटी जाएँ टाइम से, ना लेट हो गए ना बहुत गालियाँ पड़ेंगी भाई। अपन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और पापा का लंच पैक हो गया, चले गए काम पे। लड़की को हो गई है आज़ादी,
कह रही है नन्ना मुन्ना बेटा मस्त मौज ले रही। चाय ना नाश्ता किया ना कुछ किया, सुबह से पागलों जैसे लगे पड़े हैं, क्योंकि पापा को सुबह टाइम से जाना होता है। अगर वो लेट हो जाते ना भाई, सबकी क्लास लग जाती है, तो इसलिए खाना टाइम पे चाहिए होता है ना भाई, इसलिए हम और जब उनका लंच बैग नहीं होता फिर अरे यार इसीलिए तो हम पूतना बने घूम रहे हैं सवेरे से। तो अभी बाबू हाय करो। नाश्ता वास्ता कर ले, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। की साफ सफाई करके आए हैं, ऊपर की साफ सफाई करने के बाद हमने यहाँ पे आके वॉशिंग मशीन चालू कर दी। घर में यार बहुत काम फैला है, मैं कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ, क्या आपको क्या क्या दिखाऊँ, इसीलिए मैंने जो काम कर ली थी उसके बाद बताती मैंने ये काम कर लिया है। अभी यार न्यू बनी हूँ मैं यूट्यूबर, मुझे भी आ जाएगा कि हर एक चीज़ को शूट करना होता है, हर एक एंगल को लेना होता है, हर एक चीज़ दिखानी भी होती है, सिर्फ करनी नहीं होती है और बतानी नहीं होती है। तो बस वही, अब आधे कपड़े धुल रहे हैं, आधे कपड़े धुल रहे हैं, पानी खत्म हो गया तो पानी भर रहे हैं। बच्चे देखो यार कितने सारे कपड़े धोए, छत पे लाए और वो सारे पसार दिए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो देखो सीढ़ियों पे, खाट पे, इस रस्सी पे, है ना। और अभी फ़िलहाल छत की कंडीशन ये है, लगे पड़े हैं दोनों ननद भाभी और काम ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन बस ये छत साफ़ करके फिर मिलते हैं आपको। कैसा लग रहा है गाइस बताओ। छत मैंने पूरी धो दी, मैंने नहीं अकेले धोई है, अभी मैं बोलूँगी मैंने धोई थी। जानती हो ना नजरानियों का मुंह बन जाता है, किस काम करवाओ इनके साथ और फिर देखो इधर बन भी गया। तो वही हमने अब छत की साफ सफाई कर लिया, सारे काम से फ्री हो गए हैं, बच्चों को बस कपड़े पहनाने हैं और हम लोगों को नहाना धोना है। लेकिन यार सच बताऊं बेलदारों की जैसी भूख लग रही है, लंच टाइम हो रहा है हमारा, हमें खाना चाहिए। और अब हम नहाने के बाद मिलेंगे आप लोगों से, और ये इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए हैं मेरी नंदरानी ने। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब बस क्योंकि इतना काम कर करके थक गई हूँ, तो अब जा रही हूँ खाना खाने। और वही है ना कि सारा दिन जो घर में रहता है उसे पता होता है कि क्या काम है क्या काम नहीं है, वरना बाकी सबको तो यही होता है कि घर में है ही क्या काम। अब बताओ, आप खुद देखो, आपको मैंने सारा टाइम वगैरह हर एक चीज़ दिखाई है ना। 1:30 बज रहे हैं तब मैं जाके अभी फुर्सत हुई हूँ, और अब देखो बस खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ा बहुत बच्चों को इसे बड़ी मुश्किल से सुलाया है, ये सो ही नहीं रही थी। देखो अपना उल्टा पुल्टा होके, या फिर वो कपड़े धो के डाले, वो कपड़े धोएंगे, उन्हें तय लगाना है, उनको सही से देखना है, फटे पुराने वो कपड़े थोड़े से हटाने हैं, उनकी सिलाई करनी है, तब तक ट्यूशन वाले बच्चे आ जाएंगे, बस फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। तो यही होती है यार, घर पे जो रहता है उसकी लाइफ यही है, कुछ नहीं है, रोज़ का वही सेम रूटीन, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी चेंजेस अगर सोचते हो ना, तो वो ये मान लो कि आपको पहले से या तो कोई ना कोई दिन का काम छूट जाएगा, या घर में कोई ना कोई साफ़ सफाई छूट जाएगी। तो यही है यार, बस मिलते हैं आपको। सोने के बाद तो यार बेहोशी वाली नींद आ रही है, तो बस ऐसा लग रहा है कब खाट मिल जाए, पैरों को थोड़ा सा आराम मिल जाए। वही है ना जो नहीं लंच, मज़दूरों को लंच टाइम मिलता है, तो वही हमारा भी है, हमें भी अब बस रेस्ट का टाइम मिला है। उतना टाइम के बाद फिर दोबारा हम काम स्टार्ट करेंगे। यार अभी सच में बहुत थक गई है, बहुत ही ज़्यादा। चले आकांक्षा हम सोएं? ऊपर नहीं सोएंगे, यहाँ सोएंगे हम अपने रूम में। नहीं हम यहीं पे सोएंगे, आ जाओ। चलो बाबू सो गए, बाबू के पास सोएंगे, आ जाओ। करती तो स्टार्ट हो रहा है। हेलो, कैसे हो आप सभी? हम लोग गए सो के, हमने बहुत अच्छी नींद ली, हम लोग सब हो गए। ये बच्चे बता रहे कुछ हो गया है मैम इसमें, जब मैं शूट कर रही हूँ। ये लोग सब आ गए ट्यूशन, और मैं पढ़ा रही हूँ ट्यूशन। देख रहे हो कमरे की हालत कैसी हो रही है, बुरा हाल फैला पड़ा है चारों तरफ। लेकिन वही है कि क्या करें, अभी कपड़े वपड़े सब तह लगाए हैं ट्यूशन बच्चों को पढ़ा के। फिर वो तह लगाने के बाद कमरे थोड़ा सा उनके कपड़े एक्स्ट्रा वगैरह थे, कुछ जो नहीं पहनते थे वो निकाल के रखे ताकि किसी को दे पाऊँ, तो वही निकाले हैं। अब सारे कपड़े सेट कर दिए, लेकिन कमरे का हाल मैंने कुछ ऐसा कर दिया है। अब इसको समेटने में लगोगे मान लो हाफ एन आवर तो लग ही जाएगा बस। लेकिन हाँ, आज मेरी बेटी ने मेरा बड़ा साथ दिया है, बड़ी शांति से बैठी है, कोई उधर नहीं कर रही है, कोई भी सामान दे रही हूँ, आराम से खेल रही है।
बस ये ऐसे खेलते रहे तो काम करना कितना इजी है, लेकिन वही है कि जब ये रोती है ना काम करना मेरे सबके लिए बहुत टफ हो जाता है। शकल की भी हालत बिगड़ रही है, उसको दोबारा सुधारना है, बाल सुधारने हैं, और तब तक खाने का टाइम हो जाए। बस देखो रूम कर दिया है पूरा सेट, कहीं भी कुछ भी गंदगी नहीं है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। अब बस हम लोग जा रहे हैं नीचे, है ना बाबू? नीचे जाकर बनाएंगे खाना। हम खाना बनाएंगे, ओके। तो हम लोग जा रहे हैं बस खाना बनाने। टाइम यार बहुत लेट हो गया आज काम के चक्कर में, लेकिन ये कपड़े वपड़े सेट हो गए हैं तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ है, रूम थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बस वही है। दाल रेडी हो गई है, तड़का देना है, तड़का के लिए सामान भी रेडी है। बाकी बच्चों के लिए चीला बनाना है, तो वो चीले की मैंने मतलब सामान था वो भी रेडी कर लिए, बस तड़के भी दे दिए और उसके बाद चीला बनाना है। बनाते हैं क्योंकि मेरा चीला कैसा बना है। दाल बस रेडी हो गई है और फिर उसके बाद हम बनाएंगे चीला, क्योंकि बच्चे हैं भूखे और अब सिलेंडर भर गया है तो कम से कम उन्हें कुछ ना कुछ अलग चीज़ें तो बना के खिलानी है ना। अभी सिलेंडर नहीं खाना भाई, 1-1.5 महीने लगभग नहीं रहा सिलेंडर, तो ये मान लो जान आफत में आ गई। हमें है ना कुछ चीज़ों की सहूलियत होती है तो हम उन चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे वो सहूलियत हटती है ना तब हमें पता चलता है कि अच्छा हमें किस चीज़ की सहूलियत थी और किस चीज़ से कितना फ़ायदा है। अब जैसे मेरी संसी नहीं मिल रही है तो मुझे इस कपड़े से उठानी पड़ रही है कटोरी। दाल में तड़का लग गया, दाल को साइड करते हैं, बनाते हैं चीला ताकि बच्चे खा सकें और अपना पेट भर सकें। साथ में थोड़ा सा स्वादिष्ट भी रहता है, बच्चों को अच्छा लगता है अगर जैसे चटनी वगैरह के साथ मिल जाए टमाटर की। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा चीला कैसा बनता है। वैसे मोस्टली मेरा चीला अच्छा ही बनता है। ओह गर्म हो गया। तेल फैला लिया, उसके बाद डायरेक्टली बैटर को डालो। प्याज वाला बना रही हूँ, पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। पहले तो मैं उनके लिए प्लेन बनाती थी, अभी देखते हैं कि वो ये वाला खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। आज का एक्सपेरिमेंट, कल फिर से उनके प्लेन बना दूँगी अगर नहीं खाएंगे तो। और तो मेरी इच्छा तो यही है कि वो खा ले। सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह और डाला करूँगी ताकि उनके शरीर में कुछ न्यूट्रिशन जाए। क्या बात है। ऑल दो रानी दीदी की लड़की तो कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं अच्छा खाती, खाली दूध पीती है। 1.5 साल की लड़की होने जा रही है और सिर्फ दूध पे अपनी ज़िंदगी ठीक है, बनाए हुए है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते ठीक है, रहना चाहिए। पहले तो वो देती नहीं थी और अब वो देने लगी है तो बच्चा खाता नहीं है, मतलब कभी ठीक है, समझ गया। एक में नहीं कभी दोनों में। अब वही है तो ये कहेंगे कि माँ ने पहले दिया नहीं तो बच्चा खाता नहीं। ये हो गया मेरा चीला रेडी, इसको निकालती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। ज़्यादा गीला तो नहीं हो गया यार आज मेरा, पोपट हो जाए वरना। कि हाँ हमें चीला दिखा रही थी, चीला खराब करके बैठ गई। ये वाला तो खराब हो गया, डेफिनेटली दिखाऊंगी जरूर। ऐसा नहीं कि इसको एडिट में कट कर दूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं कट कर दूंगी तो आप लोगों को ओरिजिनल चीज़ कहाँ से देखने को मिलेगी। मैंने एक चीज़ ये सोची कि मैं अपने ब्लॉग में ना कभी भी कोई भी ये नहीं कि अच्छा ही अच्छा दिखाऊंगी, कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे से गड़बड़ भी होंगी मैं वो भी दिखाया। जैसे कि आज की ये गड़बड़ अब मेरी सासू माँ देख ली तो मैं तो गुस्सा आएगी कि आग लगा के रख दी है। ये सीख जगह कोई खाएगा मैं खा लूँगी। अब मैं ये दूसरा चीला बनाने जा रही हूँ। वो वाला तो हो गया था जैसा तैसा, वो वाला सीख गया है लेकिन मैं खा लूँगी। दिखाती दूसरा चीला बनाती तो मैं अच्छा हूँ यार, बस वही है कि कभी कभार हो जाता है बाई मिस्टेक, डिफ़ॉल्ट। कितना प्यारा कलर आया है। चलो चीला बन गया, अब चढ़ाती हूँ चावल, तब तक फिर चावल बन जाएंगे।
और ये लगा दिया भैया चावलों में भी तड़का। हमारे हो गए हैं चावल भी रेडी, खाना रेडी है। 2 रोटियां डाली हैं, पापा आएंगे तभी गरम गरम डालूंगी, क्योंकि ठंडी रोटियां खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। और वैसे ही पापा को गरम ही गरम चलती हूँ चावल चढ़ाने के बाद, मतलब कुकर की सीटी वीटी फ़ोन में हाथ में लेके गई तो लगाऊंगी नहीं ना ढक्कन, और लगाऊंगी तो कैसे लगेगा, नहीं लगेगा ना, इसलिए बस ढक्कन लगा के आपको मिलती हूँ। कुकर में लग गया ढक्कन भी, और ये हो गई मैं एकदम तैयार। मुझे स्लिप ले वगैरह थोड़े रात के बज गए हैं 12:30, सब लोग सो गए हैं, सिर्फ मैं रह रही हूँ। मैं सबसे लास्ट में सोती हूँ, और देखना सबसे पहले मुझे ही जगना होगा। तो खैर ये बातें तो होती रहती हैं। आप मुझे ये बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकती हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट।